तो जैसे ही हम जीएसटी या 3B में इंटर करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है डेट चेंज कर लेता हूँ। 1/4 से लेके 31/5 तक का मुझे एंट्री जो है वो करनी है। यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करके हम आ जाते हैं रिवर्स चार्ज वाली जो हमारी टोटल लाइन जो डिटेल होती है वहाँ पे। इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब जैसे हम इसकी आरसीएम की एंट्री करनी है तो हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ में 1 प्रेस करते हैं तो हमें एक प्रीव्यू के लिए विंडो विजिबल हो जाएगा। ये विंडो हमें डेबिट लेजर के साथ में क्रेडिट लेजर दिखाएगा, साथ में जो है अमाउंट दिखाएगा कि किस में कितना होना चाहिए। इसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम ऊपर में एडिट वाले बटन को प्रेस करके जो भी चेंजेस हमें करने हैं चेंजेस करके वापस हम स्किप पे इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद में जैसे हम इसको इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करने के बाद में अब हमें ये दिखा देता है आरसीएम एंट्री जनरेटेड ऑन दिस डेट। हमने ओके किया, ठीक है, बाकायदा हमारी जो है आरसीएम की एंट्री हो चुकी है। अब अगर मैं चाहता हूँ वापस से आरसीएम की एंट्री करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ में 1 प्रेस करते हैं, विदाउट कोई चेंजेस किए इंटर करते हैं तो हमें क्या दिखाएगा, ये प्लीज़ डिलीट आरसीएम एंट्री ऑलरेडी डन ऑन दिस डेट। अब ये डेट कौन सा है तो आप ऊपर में देख सकते हो 31 मई। इस डेट में जो है आरसीएम की एंट्री हुआ है और ये डेट हमारा आया यहाँ से। जो भी हमारा टू डेट रहेगा वो डेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आरसीएम एंट्री का डेट बन जाएगा। अब चल के एक बार हम चेक करते हैं 31 मई में हमारी एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। तो 31 मई में आते हैं, अब देख सकते हो जैसे हम प्रेस करते हैं तो डेबिट वाले सारे अमाउंट आ गए, क्रेडिट वाले सारे अमाउंट विथ लेजर। एंड इन सब की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के आगे में समझेंगे। तो नमस्कार डियर अकाउंटेंट एंड टैली यूजर्स, अगर आप भी अपनी अकाउंटिंग टैली में करते हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेहद ही मस्ट हो सकता है। ये न केवल सिर्फ आरसीएम एंट्री है, इसके आगे हमारे काफ़ी सारे और भी पार्ट्स आने वाले हैं जो स्पेशली हमने जो पैक बनाया है वो अकाउंटेंट एंड सीए के लिए है। तो आइए सबसे पहले तो अभी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हुए जो हमारा आरसीएम इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, एंट्री समझेंगे, आउटपुट समझेंगे, कितनी चीज़ हमने यहाँ पे वैलिडेट किया है, सारा का सारा 1 बाय 1 करके समझते हैं। सो डियर टैली यूजर्स, अकाउंटेंट एंड सीए, अगर आपने अभी तक का हमारे जो स्पेशली हमने जो चैनल बनाया है उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम गेटवे टैली पे आते हैं। तो इसके लिए हमने एक टीडीएल की मदद इस मॉड्यूल को अचीव किया हुआ है, तो वो टीडीएल आपके पास में होना मस्ट है। हालांकि अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो इंडिविजुअल मिल जाएगा, अगर आपको बंडल के साथ में जाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले जो है हमने उस टीडीएल को लोड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल एंट्री पोस्ट करके हमारे पास में है। इसको हमने इनेबल करने के बाद में ऐड ऑन फीचर में चलते हैं तो हमें ये बताएगा इनेबल आरसीएम रूल 86 एंड अनक्लेम जेवी एंट्री पोस्ट, ठीक है। तो इसको हम इनेबल करते हैं, यस करते हैं। यह हमें पूछेगा जो भी हमारे आरसीएम की कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें यहाँ पे इनेबल करके अंदर जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये जानकारी लेगा कि आरसीएम की एंट्री आप जिस भी वाउचर टाइप में करना चाहते हो जर्नल की वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आरसीएम इनपुट का जो आईजीएसटी लेजर होगा वो किस में होना चाहिए, इनपुट का सीजीएसटी किस में एंड इनपुट का एसजीएसटी किस में रहेगा। एज इट इज़ क्रेडिट वाले जो होने चाहिए वो लेजर कौन से होंगे एंड अमाउंट क्या रहेगा वो तो हम आगे समझेंगे। तो इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन ओके करके हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें आप उसी कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो। चलिए अब हम बैक आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अभी अभी जो एंट्री क्रिएट किया था इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें जो है वो वेल एंड गुड से समझ पाएँ। हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं DAJ करके तो मेरे पास में जर्नल में कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं DO एंड GST रिपोर्ट्स में। GST या 3B में आते हैं। 3B में आने के बाद में मैं अभी यहाँ पे जो है 2 मंथ्स की एंट्री करना चाहता हूँ, 1/4 से लेके 31 मई तक का, ठीक है। आप इसको 1 मंथ का भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है आप उसकी एंट्री कर सकते हो। हम यहाँ पे आते हैं
टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज को शिफ्ट के साथ में इंटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप राइट साइड में आप बटन देख सकते हो RCM एंट्री JV एंड रूल 86 एंट्री। अब अगर मैं इसके अंदर पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमने वो बटन नहीं दिया है, इसीलिए आपको जो भी एंट्री करना है वो आपके मेन विंडो से ही सारा कुछ मेंटेन करना है। वापस से मैं जो है 2 मंथ्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में इंटर करते हैं तो हमारे जितने भी RCM वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी हमारे आ जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको सेलेक्ट करके प्रेस करने की कोशिश करता हूँ कीबोर्ड से, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो दोनों के दोनों बटन हमारी विजिबल नहीं होगी, वर्किंग नहीं करेगी। तो अब ये वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड हम प्रेस करेंगे Alt+1। जैसे ही हम Alt+1 प्रेस करते हैं ये हमारा विंडो विजिबल हो जाएगा। अब अगर आपने गलती से जो हमारा रिवर्स चार्ज को ना सेलेक्ट करके आप किसी और एंट्री को सिलेक्ट करते हो तो आपका ये वर्किंग जो है ये काम नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमें RCM की एंट्री पोस्ट करनी है तो हमें RCM की एंट्री ही सिलेक्ट करनी है। अभी ओपन हो गया। अगर मैं एक साथ में 2 कर देता हूँ, ठीक है, पहले तो कंडीशन ये है कि आप दूसरी अगर RCM को छोड़ के किसी और को अगर आप सिलेक्टेड रखते हो एंड ऑल्ट के साथ 1 प्रेस करते हो तो ये काम नहीं करेगा। बट इन केस अगर हमने RCM को भी सिलेक्ट किया है, ठीक है, अब तो काम करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ये हमने गलती से किसी और को भी सिलेक्ट कर लिया तो आप देखिए ऑल्ट के साथ में 1 भी काम नहीं करेगा, बटन प्रेस करेंगे तो भी काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे भी एक इस तरीके का वैलिडेशन रखा हुआ है कि जब आप RCM की एंट्री करो तो आप एक ही जगह पे आपका ध्यान हो सिर्फ RCM में। चलिए सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ में 1 प्रेस करते हैं। सबसे ऊपर में आपको दिखा देगा वाउचर टाइप, ठीक है, प्रीव्यू में आप इसको चेंज नहीं कर सकते एंड डेट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी आपको जो भी चेंज करना है अमाउंट को वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डेबिट लेजर क्रेडिट लेजर भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि अब अगर मुझे इसको चेंज भी करना है तो मैं एडिट पे प्रेस करके जो भी अमाउंट हमें चेंज करना है, ठीक है, वो चीज़ें भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नरेशन बाय डिफ़ॉल्ट हम चेक करके कुछ भी चेंज करना नरेशन में वो चीज़ हम कर सकते हैं और नीचे में हमें टोटल अमाउंट जो है वो शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो अमाउंट्स है ना वो मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 5000 का, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2100, इसको भी कर देता हूँ 2100। नरेशन हमारा जो है वो एज इट इज़ रख के टोटल हमें नीचे में दिखा देगा। इंटर करते हैं तो एक्सेप्ट आप देख सकते हो, जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं हमें ये क्या करेगा, एक पॉपअप जनरेट कर देगा, RCM एंट्री जनरेटेड ऑन दिस डेट। डेट कौन सा रहेगा वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब वापस हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, Alt+1 को प्रेस करते हैं। अब अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूँ, चलो सपोज करते हैं वह हम पिछली वाली ही एंट्री करके देखते हैं एक बार, ठीक है, जो 5000 हमारा अमाउंट था, 5000, 2100 एंड 2100। नरेशन जो भी है, सॉरी 50,000 हो गया, ये 9200। इंटर करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिलीट RCM एंट्री ऑलरेडी डन ऑन दिस डेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, गलती से भी मिस्टेक ना हो, हमने उस लेवल तक इसको जो है कस्टमाइज़ किया हुआ है। अब हो सकता है आप क्या होगा कि भाई ये अमाउंट की वजह से दिखा रहा होगा, जी नहीं। हम सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी विदाउट अमाउंट चेंज किए ही हम करके देखते हैं। प्लीज़ डिलीट RCM एंट्री ऑलरेडी डन ऑन दिस डेट, मतलब क्या है कि आज जो अमाउंट है उससे भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अब ये चेक कैसे करता है, अब ये चेक कैसे करता है, तो ये चेक करता है हमारा जो डेट है ऊपर पीरियड जो दिया हुआ है 1/4 से 31 मई तक का, अगर कोई भी ऐसी एंट्री है जो आपने करके रखा हुआ है तो ये दोबारा उसी डेट में आपकी RCM पोस्ट करने नहीं देगा, ताकि गलती से भी आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। अभी हम बैक चलते हैं, यहाँ से एंट्री चेक करते हैं अभी हम एक बारी। तो आप देख सकते हो 31 मई को हमारी एंट्री आ चुकी है। सबसे पहले आप देखिए डेट आपका आ गया जो वहाँ पे दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन हमने डायनामिकली रखा हुआ है कि आपको जो भी टैक्स के लेजर है, CGST HST इनपुट के एंड आउटपुट के, ठीक है, लाइबल या पेबल जो भी लेजर है उनको आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अमाउंट को अगर आपको चेक करना है, प्रीव्यू करना है, तो वो चीज़ आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एंड ये जो भी अमाउंट उठाता है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे
GSTR में RCM के टाइम पे जो भी अमाउंट दिखाता है वही हमारा उठा के ये एंट्री पोस्ट करता है। सो डियर टेली यूजर्स, इस मॉड्यूल में अगर आपको कोई भी चेंजेबल है, कुछ भी और इन्हांसमेंट होना चाहिए, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आपके चेंजेबल होंगे डेफिनेटली हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड इसमें जब भी आपको ये मॉड्यूल परचेज़ करना है या बंडल अगर आपको ये चाहिए तो आप इसमें जो भी कस्टमाइजेशन आपके रहेंगे वो चीज़ें भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो चलिए, सो डियर टेली यूजर्स, अकाउंटेंट एंड CA, अब हम आपसे मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं इसी बंडल के एक नए मॉड्यूल के साथ में। तब तक का बने रहिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप हमसे इस नंबर के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो।